नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है संतुलन किचन में। हम देख रहे हैं आहार को औषध के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे शरीर के पूरे स्वास्थ्य के लिए। अभी ये जो धातु संपन्नता हमने पहले के भी एपिसोड्स में डिस्कस की थी, तो देखिए पांचवी धातु जो होती है जिसे अस्थि धातु बोला जाता है, जिसे हम आजकल की भाषा में बोन्स बोलते हैं, वो हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू होती है। पूरे शरीर का फ्रेमिंग, पूरा प्रोटेक्शन भी जो इंटरनल ऑर्गन्स का होता है वो भी उसी से होता है, और मूवमेंट्स भी जो होती है उसमें भी अस्थि धातु की मदद होती है। इसीलिए ये धातु जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर अस्थि धातु सही मात्रा में हो शरीर में, तो ऐसे व्यक्ति बड़े मजबूत दिखते हैं, बड़े दिखते हैं। उनसे मैनुअल काम मतलब फिजिकल वर्क जितना भी आप करवा सकते हो, एक्सरसाइजेस करने में तो नंबर 1 होते हैं, कुछ भी आप उनसे काम करवा सकते हैं। उसी के साथ एंथुजियास्टिक बहुत होते हैं, मतलब कुछ भी काम आप उन्हें बोलेंगे तो इमीडिएट तैयार होते हैं कि हाँ चलो करते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये अस्थि क्षय हो जाए, मतलब अस्थि धातु सही मात्रा में ना रहे शरीर में, तो फिर घुटने दुखना, जोड़ों में दर्द, ताकत कम हो जाना, शरीर में उत्साह कम हो जाना, मानसिक जो बोलते हैं कि अप्रोच जो होता है वो थोड़ा निगेटिव हो जाता है। तो इसीलिए अस्थि धातु सही मात्रा में होना बहुत ज़रूरी होता है। अस्थि धातु का जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो आयुर्वेद के हिसाब से आपके जो बाल हैं, आपके नाखून हैं, आपके शरीर में होने वाले जो दांत हैं, उन सब के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए आज जो कुछ हम रेसिपीज़ देखने वाले हैं, तो उसका फ़ायदा केवल बोन्स को होगा ऐसा ही नहीं है। आपके बाल भी अच्छे रहेंगे, आपके दांत भी अच्छे रहेंगे, और आपके नाखून भी उससे अच्छे रहने वाले हैं। अस्थि धातु के नरिशमेंट के लिए हम आज 2 सिंपल रेसिपीज़ देख रहे हैं। पहली है खसखस की खीर। खसखस जो होती है वो कैल्शियम में बहुत रिच होती है, बोन डेंसिटी बढ़ाने में मदद करती है, और उसी के साथ नर्वस सिस्टम के लिए भी वो बहुत नरिशिंग होती है। इसको बनाने की विधि जो है वो एकदम सिंपल है। उसके 3 से 4 घंटे भीगने के बाद आप जो खसखस है उसको थोड़े से दूध के साथ पहले मिक्सी में पीस लीजिएगा। उसकी जो पेस्ट तैयार हो जाती है वो दूध में गर्म करके हमें उबालनी है। दूध उबलना शुरू हो जाए उसके बाद उसमें स्वाद के अनुसार आप गुड़ डाल दीजिएगा। ये जो खसखस की खीर है ये बचपन से आप दे सकते हैं, नियरली 8 महीने के बच्चे की उम्र हो जाए उसके बाद से 2 से 3 चम्मच खीर जो है सप्ताह में या 1 या 2 बार आप दे सकते हैं। और प्रेगनेंसी में भी ये खीर चलती है, तो इसीलिए किसी भी उम्र में एक्चुअली 8 महीने के बाद ये खीर आप रेगुलरली दे सकते हैं। दूसरी जो हम आज रेसिपी देखने वाले हैं उसके लिए आप लोगों ने भी बहुत रिक्वेस्ट की, और अस्थि धातु के लिए तो वो बहुत ही अच्छी है, वो है गोंद के लड्डू। तो उसे दिखाने के लिए मैं आज बुला रही हूँ मम्मी जी को, क्योंकि उनके हाथ के बने लड्डू हैं वो आत्मसंतुलन में तो लोग मांगते ही हैं, पर बाहर से भी आने वाले लोग हमेशा कहते हैं कि वीणा जी के हाथ के गोंद के लड्डू अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो आइए उनसे गोंद के लड्डू के बारे में पूरी रेसिपी की जानकारी ले लेते हैं। नमस्ते। संतुलन किचन में हर बार आने में मुझे खुशी ही मिलती है। मुझे आशा है कि लोगों को भी बहुत खुशी मिलती होगी आपको यहाँ देखकर। तो आप गोंद के लड्डू के बारे में क्या बताना चाहेंगी? गोंद के लड्डू पौष्टिक होते हैं, बनाने में एकदम इजी, और छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक कोई भी खा सकता है। हर रोज़ नाश्ते में 1 लड्डू खाना सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। गोंद के लड्डू में होने वाला जो गोंद होता है, उसी के साथ जो ड्राई फ्रूट्स यूज़ होते हैं, वो अस्थि धातु को तो पोषक होते ही हैं, पर शुक्र धातु तक हर धातु का पोषण उससे होता है। तो इसीलिए हर व्यक्ति के लिए ये अच्छा है ही। तो आइए हम सभी ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने वाले हैं एकदम मध्य आंच पे। तो आइए गोंद को तल लेते हैं। ये जो गोंद की लाही बन रही है, अभी उसके बाद ये जो घी बच जाएगा, तो ये घी यूज़ कर सकते हैं क्या वापस? हाँ बिल्कुल,
वो घी में हम लोग खारिक की पाउडर रोस्ट करेंगे थोड़ी। अच्छा, तो मतलब घी जो है वो वेस्ट नहीं होगा और नेचुरली घी भी जो है वो पूरे सब धातुओं के लिए पोषक है ही। अब हम पीतल के एक बड़े और भारी बर्तन में जो चाशनी है वो बनाने के लिए रखेंगे। इसमें हम गुड़ और शक्कर दोनों का ही यूज़ कर रहे हैं। ये जो चाशनी है ये तैयार हो गई है, कैसे समझेगा? पहले तो चाशनी बनाते समय थोड़ा दूध डालना है और जैसे गुड़ पूरा पिघल गया तो उस फोम आने लगता है। अच्छा। तो 1-2 मिनट वो फोम देख के मतलब हिला के इमीडिएट नीचे उतार के उसमें सब मिक्सचर डाल देना है। अच्छा, मतलब थोड़ा सा कलर भी बदल जाता है जब चाशनी बनती है? हाँ, तो कलर भी बदल जाता है। हमेशा याद रखिए कि चाशनी का बर्तन जो है वो गैस से उतारने के बाद ही उसमें ये पूरे ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर जो है वो डालना है। पूरा मिक्सचर जब थोड़ा गर्म है और आपके हाथ को सहन हो सके, ऐसे ही वक्त में फटाफट लड्डू बनाने होते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा हाथ को घी लगाकर फिर लड्डू मलिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अभी लड्डू की रेसिपी भी समझ में आ गई होगी और आप लोग घर पे ज़रूर बनाएंगे। और मैं मम्मी जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने संतुलन किचन में आकर ये इतनी अच्छी रेसिपी हम सब लोगों के साथ शेयर की। तो संतुलन किचन में आगे भी हम और हेल्दी रेसिपीज़ दिखाने ही वाले हैं, तो उसे भी देखते रहिएगा। तो जुड़े रहिए अपनी सेहत के लिए अपने इस चैनल के साथ।